लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने अल्फ़ाबेट और स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा। आज हम लैंग्वेज पर बात करते हैं। बाय डेफिनिशन, a certain specified set of strings of characters from the alphabet sigma is called a language L। फर्ज कीजिए कि हमारे पास अल्फ़ाबेट का सेट सिग्मा है जिसमें 2 सिंबल्स ए और बी हैं। अब हम एक लैंग्वेज L डिफाइन करते हैं। A language L of all the strings over alphabet sigma। जैसा कि लैंग्वेज की डेफिनेशन में देखा कि लैंग्वेज एक सेट है जो कि मखसूस स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। अब इस लैंग्वेज एल में लफ्ज़ ऑल कहने का मतलब हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि तमाम स्ट्रिंग्स जो अल्फ़ाबेट ए और बी पे बनाई जा सकती हैं वो लैंग्वेज एल की मेंबर्स होंगी। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग सीखी थी और हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग मेंटेन रखते हुए तमाम स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट ए बी लिख सकते हैं। मसलन आपके सामने ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट ए बी लिखी गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मसलन अ लैंग्वेज L1 of all the strings of length 3 over alphabet sigma। नोट कीजिए कि हमने उसी अल्फ़ाबेट सेट का इस्तेमाल किया और अब इस पर एक नई लैंग्वेज L1 डिफाइन कर रहे हैं जिसकी स्पेसिफिकेशन L से मुख्तलिफ है। यानी L1 में सिर्फ वही स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जिनकी लेंथ 3 है। तो देखिए L1 में ट्रिपल ए, डबल ए बी, ए बी ए डबल बी, बी डबल ए, बी ए बी, डबल बी ए, ट्रिपल बी, ये 8 स्ट्रिंग्स L1 की मेंबर्स हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब फिर हम अल्फ़ाबेट सिग्मा का ही इस्तेमाल करेंगे और इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि किसी अल्फ़ाबेट पर बहुत सारी लैंग्वेजेस डिफाइन की जा सकती हैं। हम एक लैंग्वेज लेते हैं L2 of all the strings that end at A over alphabet sigma। इस लैंग्वेज में स्पेसिफाई किया गया है कि इसमें वो स्ट्रिंग्स मुंतखब की जाएंगी जो ए पर एंड होती हैं। मसलन सिंपल ए, इसी तरह से डबल ए, बी ए, ट्रिपल ए बी ए, बी डबल ए, डबल बी ए और 4 टाइम्स ए एंड सो ऑन। इस तरह इन्फिनिट स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज की मेंबर्स हैं। अब हमने 2 बातें सीखी। एक तो ये कि एक सेट अल्फ़ाबेट पर बहुत सारी लैंग्वेजेस डिफाइन की जा सकती हैं। हम लैंग्वेजेस के सेट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए सबस्क्रिप्ट में नाम के साथ 1 2 3 लिख सकते हैं या एक नया नाम का लेटर लिखा जा सकता है, मसलन एम एन ओ वगैरह। लेकिन कन्वेंशन यही है कि L1 या L2 इस तरह से लिखते जाते हैं। दूसरी बात हमें ये पता चली कि लैंग्वेजेस फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी। मसलन L1 एक फाइनाइट लैंग्वेज है जिसमें 8 स्ट्रिंग्स है सिर्फ, जबकि L2 और L इनफाइनाइट लैंग्वेजेस थी। लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग मेंटेन रखें ताकि कोई स्ट्रिंग मिस ना हो।